है। तो करेक्ट इज डी। चलो भाई और देखो, और थोड़ा थोड़ा ना, हाईएस्ट में मिनिमम होगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। रुको यार, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसे करो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, इसमें टफ होता चला जाएगा। इसे देखो, अच्छा जूम कर दूं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, सेवेंथ करना है, सेवेंथ। जल्दी से बता दो। मुश्किल से आधा सेकंड, एक 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है ये। देखो मानस का सही आ गया, और इसका आंसर्स कहाँ है भाई? एक मानस का सही है, राहेब का सही है, हर्षित का सही, यश का सही, आमना का सही, कैस्पल का सही, युवराज का भी सही है, अस्का का सही है, अमन। देखो भाई ये बस है, दिस बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्कूटर। ये स्कूटर की वेलोसिटी है v। नहीं तो हिद आपके आंसर्स नहीं मिल रहे, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं तो हिद आपके आंसर्स नहीं मिल रहे मुझे। हाँ तो सही आ रहा है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज 1 किलोमीटर। ओवरटेक करने में जो टाइम लग रहा है, दैट्स 1 सेकेंड। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन होता है। आप क्या करो, ऑब्जर्वर को बस पे बिठा दो। तो आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस। आपको स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी चाहिए बर्ड बस की रिस्पेक्ट में। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस बस की वेलोसिटी कितनी है, 10। वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट जो स्कूटर कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू बस, वो 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर। कितने टाइम में कवर कर दिया? 100 सेकेंड्स में कवर कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस होता है displacement of scooterist with respect to bus divided by t. So velocity of scooterist with respect to bus is displacement of scooterist with respect to bus is 1000. Time is 100. It gets cancelled out, which is 10 meter per second. तो VSB आ गया। VSB है क्या? VSB है VS माइनस 10 इज 10। बड़ी सीधी सी कैलकुलेशन है। VS कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। चलो धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, 9th करो।
यार इसमें रुक जाओ कहीं कुछ गड़बड़ है। टाइम टेकन, ना क्वेश्चन में कुछ एरर है। रहने दो, टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन में गड़बड़ है। करिए 11th करिए। ये ऑप्शंस दिए हुए। हाँ भाई हुआ था, करिए 11। हाँ भाई डी करेक्ट आंसर है। ख्यास्पिल का सही था, अस्का का ठीक था, और यश का भी ठीक था। कई लोगों का ठीक आ रहा था, अमन का भी ठीक आ रहा था। डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, मैं सिंगल पेज पे ले आऊंगा इसे। तो देखिए आपको करना सिर्फ इतना है कि भाई आपको स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम यूज करना आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैन होगा जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम जो लग रहा है। टाइम इसे जो लग रहा है वो टाइम है, इट्स 90 सेकेंड्स मैन को लगा जब वो एस्केलेटर पे जा रहा है। तब इसे जो टाइम लगा जब एस्केलेटर मूव कर रही हो मैन रेस्ट में, तब इसे जो टाइम लगा दैट टाइम इज 60 सेकेंड्स। तो D/60 हो गया। तो अब आप यहां से टाइम निकाल सकते हैं ना। देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को आप लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब मैन भी और एस्केलेटर भी दोनों चलना शुरू कर देंगे तो टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो ये डी हो गया। मैन इज D/90,
मैं इसको सिंपली कराने की कोशिश कर रहा हूं विदाउट यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी। +1/60 ये कैंसिल हो गया, टी आ जाएगा 36 सेकेंड। चलो जी ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जल्दी से करके दिखाओ मुझे 12। ये तो बड़ा आसान है, एनसीईआरटी का रिपीटेशन है, जल्दी से कर दो 12 आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। जल्दी 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 12 का आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। 12 की तो एक लाइन की कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा ना टाइम लगता है। उजैर का गलत है, हर्षित का भी गलत है, और आंसर्स हाँ उजैर अब सही आ रहा है तुम्हारा। आमना का सही है, अब्दुल्ला चलो 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 करो करो। भाई जिन लोगों ने आज से ज्वाइन किया ना आप परेशान मत हो, आप कर लोगे। आप बस आज पता ही नहीं था कि क्या करार करना है, तो फॉर्मूला याद नहीं होंगे, जहन से निकल जाता है, इसलिए परेशानी आ रही हो। नेक्स्ट जब आप आएंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक हो रहा है। हर्षित गलत है, अब्दुल्ला गलत है, अमन का सही है, अमान का सही है, तौहीद का सही है। नहीं उजैर इसमें नहीं कर पाता हूँ मैं। तौहीद का सही है, सादिया का सही है, राशिद का भी गलत है, हर्षित का भी गलत है, फिर से राहेब का सही है, खैसपल का बिल्कुल सही है, अब्दुल्ला का बिल्कुल सही है। तो देखो जेट प्लेन ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, सो दिस इज द जेट प्लेन, इट्स ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर इज सी, अब्दुल्ला का सही था, मरियम का गलत था। 500 किलोमीटर पर आवर। इजेक्ट अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट। तो यहां से जो गैसेस बाहर निकल रही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट आपको गिवन है 1500, जिसे आप नेगेटिव साइन के साथ ले सकते हैं, -1500 किलोमीटर पर आवर। तो आप ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ गैस रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन इज वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। तो गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन आपको दिया है हमदा। नहीं, अब आपका शायद अब आया है आपका मैसेज, मैंने अब देखा, इससे पहले तो नहीं था। वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन इज -100। तो वेलोसिटी ऑफ गैस आ गया -1500 + 500, तो ये आ गया -1000 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव आ रहा था, बिल्कुल सही है, आपका नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स है सिर्फ, तो ये अगर 1000 भी होता, -1000 भी होता, तब आप शायद -1000 लेते, अदरवाइज ये ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ये भी कर लेना। अभी जरा 5 मिनट और सीधे सीधे क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके बाद एकदम स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। करो करो 13 करो जल्दी से। हाँ अब्दुल्ला तब पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शंस की बात है, वो मैटर नहीं करता। आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। अरे कुछ नहीं अमन, वो मेरे लिए आप मुझे बता सकते हैं कि मैं स्लो जा रहा हूं, मैं फास्ट जा रहा हूं, वो टाइप करने से बचने की चीज है वो। 13, अबे इतना टाइम थोड़ा ना लगता है, जल्दी करो। हर्षित का गलत आ रहा है, हर्षित गलत है, उजैर गलत है, अस्का, तौहीद, यश। भाई कैस्पल इसमें टाइम क्यों लग रहा है। हमदा गलत है, यश का सही है, अस्का का सही है, उजैर वेरी गुड अब सही है, उजमा गलत आ रहा है, कैस्पल गलत आ रहा है,
सही आ रहा है उसमें? अरे भाई देखिए, सुनिए सुनिए, दिस इज कार वन, दिस इज ट्रैवलिंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर। अब सही है क्या इसको? 30 किलोमीटर पर आवर। कार टू, दिस इज ऑल्सो ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है हमना? दिस इज कार थ्री। ओके अर्षित, दिस इज कार थ्री, ये ऐसे जा रही है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 5 किलोमीटर। वो कहता है ये जो कार थ्री है ना, इन दोनों से, इससे और इस तक पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट्स 4 मिनट। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, वेलोसिटी ऑफ कार थ्री विद रिस्पेक्ट टू कार टू इज वेलोसिटी ऑफ कार थ्री प्लस 30, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। भाई ऑब्जर्वर को आप यहां बिठा दो, इसके ऊपर बिठा दो या इसके ऊपर बिठा दो, किसी एक के ऊपर बिठा दो, तो ऑब्जर्वर को लगेगा, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है ना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस कार थ्री की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है? 5 मीटर, 5 किलोमीटर का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार थ्री विद रिस्पेक्ट टू टू कितना कवर करना है? 5 किलोमीटर का करना है। इतने किलोमीटर पर आवर की है। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम होता है डिस्प्लेस, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम होगा वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी है वेलोसिटी v3 प्लस 30 डिस्प्लेसमेंट बाय 5। टाइम दिया है 4, 4/60 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ कार थ्री प्लस 30/5, 20/60 इज इक्वल टू v3 प्लस 30। उल्टा कर दिया ना मैंने, उल्टा कर दिया। इट्स 5/v3 प्लस 30, 5/v3 प्लस 30, 5/v3 प्लस 30, 20/60 is 5/v3 प्लस 30। तो इसे किया तो ये 3 आ गया। सो v3 प्लस 30 इज 15। कुछ तो मैंने गड़बड़ मारी है। एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ एक मिनट, बस एक मिनट। अरे एक मिनट रुक जाना। 4 मिनट है, इसे आर में कन्वर्ट कर दिया, 4/60 हो गया। डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर ही तो है दोनों के बीच में। स्पीड कितनी है? v3 प्लस 30, 30 अब 15, क्या कर दिया। ओके, रुक जाओ रुक जाओ, 1/15 हो गया विच इज 5/v3 प्लस 30। तो v3 प्लस 30 इज 75 है ना? तो v3 आ गया 45 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। अच्छा, अब एक और छोटा सा कर लेते हैं। हाँ जी अब्दुल्ला बताइए। अरे भाई, आर में दिया है ना, सब कुछ आर में दिया है, देखिए आर में दिया है, तो हमने सबको आर में कन्वर्ट कर दिया। 4 मिनट को आंसर भी आर में दिया है, मिनट को आर में कन्वर्ट किया, सेकंड्स में नहीं करा, आंसर आवर्स में दिया इसलिए। एक मिनट रुको जरा से, इसको मैं रब कर रहा हूँ।
इसे करना यार जरा। भाई जरूरी नहीं है कि यहाँ मैंने रिलेटिव वेलोसिटी लिख दिया तो सब कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से करो। अगर तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा कुछ आसान लग रहा है उससे कर लो, कोई परेशानी नहीं है। खेस्पल्स का कुछ आया आंसर। खेस्पल गलत था। अब सही है, अब सही है, अब सही है खेस्पल। उजैर गलत आ रहा है। उजैर आराम से करो, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से करो, बहुत आसान चीजें हैं, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें गलतियां नहीं होंगी। पहले ध्यान दो एक्यूरेसी पर, फिर टाइम के ऊपर। हमदा का सही, आमना का सही, युवराज का सही। पहले एक्यूरेसी फिर टाइम। जब एक्यूरेसी ठीक हो जाती है तो अपने आप टाइम सेट होने लगता है। आयशा का गलत, अस्का का सही। अमन का गलत, अमन। हाँ अमन यहाँ तक तो सही है, इतना तो सही कैलकुलेट किया है। राहेब का गलत। अमन ऑप्शन ऑप्शन चूज करो, 15 तो देखो कई जगह दिया हुआ है। चलो भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन ही है। देखो इसको कैसे करेंगे आप, ये आपने टावर ले लिया। तो दो बॉल, ए वर्टिकली अपवर्ड फेंका ए को, ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड, नीचे फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से। बीच में कहीं जाकर ए और बी दोनों कोलाइड कर जाती है। मान लीजिए जो टोटल हाइट थी, ये टोटल हाइट आपको कुछ दी है विच इज 40 मीटर। इसे मान लीजिए आप एक्स मान लीजिए, इसे मान लीजिए आप 40 - x मान लीजिए। तो बॉल बी के लिए मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, S=ut प्लस हाफ a t²। ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं बॉल बी के लिए। तो बॉल बी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट्स -x, इट्स -20 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस ऑफ हाफ। डाउनवर्ड तो सब कुछ नेगेटिव है ना, तो -gt²। दूसरी जो बॉल है बॉल ए के लिए, भाई बॉल ए कितना कवर कर रही होगी, 40 - x। इनिशियल वेलोसिटी थी 20, सेम टाइम में कोलाइड करेगी, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, -12 g²। तो अब अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो शायद कुछ आसानी से हो जाए ना आपको। अगर इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये -x से कैंसिल हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा, -40 आ जाएगा, -40t। t आ गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम आ गया। x आइए ना, यहाँ रख दो 1 सेकेंड, तो -x आया, -20 × 1, -12 g को 10 रख दो इंटू 1², तो -x आ गया -20 -5, x आ गया 25। 25 कहां से? ऊपर से। नीचे से कितना? 40 -25 कितना आया? 15। 15 फ्रॉम द ग्राउंड, ए ऑप्शन। अच्छा, जिन लोगों ने आज से ही ज्वाइन किया है, तो भाई देखिए ट्यूसडे और थर्सडे को इस टाइम पर हम सिर्फ नीट डिस्कस करते हैं और जेई मेंस। मंडे को और फ्राइडे को इसी टाइम पर सेम मीटिंग आईडी पर हम जेई एडवांस डिस्कस करते हैं और ओलंपियाड डिस्कस करते हैं। तो मैं 2 लेवल रह जाते हैं, मेंस तक तो ले जाता हूं, उसके आगे के 2 लेवल रह जाते हैं जे एडवांस और ओलंपियाड के, वो मंडे और फ्राइडे। अमन वो जो भी है ना, अब मैं नहीं करा रहा हूँ, ताबिश करा रहे हैं। ताबिश के साथ करो, मतलब उसका आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग है। जे एडवांस के लिए आपको कई एंगल से चीजें देखनी आनी चाहिए जो वो सिखा सकता है। सामिया काम आ जाता है, स्कूल एग्जाम्स में भी काम आ जाता है बच्चे, ये वाला तो काम आएगा बिल्कुल। इसे कर देना यार, 17 भी आसान सा ही दिख रहा है मुझे, 17 कर दो। भाई ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन तो, रुको मैं डबल व्यू दिखा देता हूँ। 2 पेजेस, अच्छा ऐसे भी नहीं आएगा। भाई ये देख लीजिएगा, 2 ऑप्शन उधर लिखे हुए हैं। 17। रुको यार, इसका आंसर देखने तो मुझे, इसे सॉल्व करने में टाइम लगा। क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? 17। ये रहा 17, 17। भाई इसमें आंसर तो करेक्ट दिया है बी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कह रहा है। बॉडी ए इज थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी v0। तो ये ग्राउंड है, ये बॉडी ए है, इसे ऊपर फेंका आपने v0 वेलोसिटी। दूसरी बॉडी को आपने ड्रॉप किया फ्रॉम द सेम हाइट एच, ड्रॉप किया, सो इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से ड्रॉप किया फ्रॉम द सेम हाइट, दे मीट एट अ हाइट h/2, ये यहां कहीं जाकर मिल रही है।
मीन्स इस बॉल, इसने जो कवर किया डिस्टेंस वो h/2, इसने भी जो कवर किया वो h/2। वो आपसे कह रहा है v0 निकाल दो। पिछला टाइप का है तो क्वेश्चन है, कोई खास तो चेंज है नहीं। तो अगर मैं बॉडी बी के लिए पहले लिखूं जैसे मैंने पहले लिखा था, बस ये था कि वहां x गिवन नहीं था, यहाँ x गिवन है। भाई ऐसे तो लिखोगे एच एस इज यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। ए बॉल बी के लिए लिख रहे हैं ना, नीचे आ रही है तो -h/2। ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ए तो -g होता ही है टी स्क्वायर। इसे ऊपर फेंका तो डिस्प्लेसमेंट इज h/2। यू इनिशियल वेलोसिटी है, v0 वेलोसिटी से फेंका है, -12 g t स्क्वायर। आपको v0 कैलकुलेट करना है। अब v0 कैलकुलेट करने के लिए पहले t कैलकुलेट करना होगा, बिना उसके तो v0 आएगा नहीं, t तो एलिमिनेट होने से रहा। तो पहले t निकाल लेते हैं। t कैसे निकालोगे, इनको ऐड कर दें अगर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया -h इज माइनस ऑफ v0 t। सो यहां से t आ गया h/v। अब अगर t आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में उठाकर t की वैल्यू रख दो। यहां रख दो t की वैल्यू, h/2 is v0 into t। t is h/v0 minus half g into t square। t is h square by v0 square। v0 से v0 कैंसिल हो गया, so you have h/2 is h minus h square g by 2v0। तो ये आ गया h square g by 2v0 is h/2। ये गया, ये गया, एक h बच जाएगा, v0 आ गया h g। कुछ मिस हुआ है? h/2 की जगह h/2 है, v0 है, t की जगह h/v0 रख दिया, v0 स्क्वायर, तो v0 आ गया √h दिया। चलिए भाई लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लीजिए फिर और आगे करते हैं। हाँ अब्दुल्ला, सेम टाइप के स्टेप्स। तो लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, तो देखिए यहां से t निकाला, t को उठाकर यहां सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने अमन। मैं माइनस तो तब था ना जब ये, हाँ 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 युवराज, ये वाला तो मुझे मैसेज मिला, इससे पहले का तो शायद नहीं था। तो इक्वेशन तो ये थी ना, h/2 इज v0 t माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो मैंने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, h/2 इज v0 इज v0, t इज h/v0 माइनस हाफ g h² by v0 स्क्वायर। अमन, so you have v0 which is h/g। युवराज तुम्हारा पहले का मैसेज कोई मेरे पास आया है? नहीं। टॉपिक्स बताइए अब्दुल्ला।
चलो भाई इसको करो। ओके युवराज, अब करो अब करो, अब तो मिल रहा है मुझे। पता नहीं क्या इशू हो रहा था। ठीक है अब्दुल्ला, सेट करते हैं उस टाइम को किसी तरह से। करी करी करी, इसको करी। उजायर डायरेक्शन में कुछ नहीं करना, किसी भी एक को पॉजिटिव ले लो। तुम्हारी जो मर्जी है, ईस्ट वेस्ट जिसे चाहो पॉजिटिव ले लो, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो ईस्ट था, नेगेटिव आया तो वेस्ट है। दैट्स इट। अच्छा, वो मैटर नहीं करता, तुम जो चाहो ले लो, तुम्हारे आंसर पर मैटर नहीं करेगा। मैं फिर भी, नहीं युवराज गलत आ रहा है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब सही है युवराज। गड़बड़ क्या है, पहली बार गलत आता है फिर सही होता है। यश सही आंसर। ठीक है, इसका सही आ रहा है। आसिया गलत है। हमदा सही है, आसिया सही है, उज़मा का भी सही है। आयशा गलत है। अमन आंसर बताओ, ऑप्शन। उजैर का भी सही है। हर्षद गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। सादिया सही है। आमना गलत, राशिद गलत, अब्दुल्ला गलत, कैस्पल का सही, अमन सही है। ठीक है आमना सही है। अब चलो भाई, बहुत हो गया। जो करेक्ट आंसर है ना इसका, दैट इज सी बेसिकली। सी। सी सही। So देखो, suppose you are riding a bike with a speed of 20 meter per second due east. So ये आदमी है, इसका नाम ए है, ये मैं हूं, मेरा नाम बी है। So this A is moving and B is moving. ए की जो वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी बी की रिस्पेक्ट में चाहिए होगी। वेलोसिटी ऑफ ए नहीं दी। Bike with a speed of 20 meter per second due east relative to a person is walking on the ground towards east. ये मैं जा रहा हूँ बाइक पर 20 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड एक सेकेंड। ये ग्राउंड पर भी तो चल रहा है एक। अच्छा, एक बी और है, रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ। बी और है एक। फिर मैं सी हूँ, मैं भी तो जा रहा हूँ इधर। तो सी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ए is 20 meter per second. A is walking on the ground towards it. If your friend B walking on the ground due west, चलिए B हो गया। Measure your speed as 30 meter per second. B ग्राउंड पर जा रहा है टूवर्ड्स वेस्ट। इसकी भी वेलोसिटी नहीं पता।
30 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो गिवन ये है कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज वी सी माइनस वी ए, ये दिया है 20। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, वी सी प्लस वी बी होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, भाई ये सी ये मैं हूं और ये बी है, और इसे 30 पर दिखता है। तो यहां से वो आपसे क्या कहता है, ए और बी की वेलोसिटी चाहिए। तो अगर इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये आया माइनस ऑफ वी ए माइनस ऑफ वी बी इज -10। तो वी ए प्लस वी बी इज 10। भाई ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी ही तो आएगी, ए एंड बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए प्लस वी बी, कितना आ गया, +10 आ गया। +10 का क्या मतलब है, टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। करिए, नाइनटीन करिए। ठीक है, आसिया ठीक आ रहा है। ये फ्रेम्स है ना, ए और बी, फ्रेम की रिस्पेक्ट में देखते हैं। सी विद रिस्पेक्ट टू ए, अब्दुल्ला, फ्रेम की रिस्पेक्ट में देखते हैं, फ्रेम को नहीं देखते बॉडी की रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर सादिया का गलत है। एक सेकंड में जरा देख तो लूं क्या क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग। आसिया का गलत है, सादिया का भी गलत है, युवराज का भी गलत है, आमना का भी गलत है। वीएसी तो दिया ही नहीं ना उसने। भाई सी को ए देख रहा है तो सी विद रिस्पेक्ट टू ए, सी को बी देख रहा है तो सी विद रिस्पेक्ट टू बी। टू एंड फ्रो मीन्स गया और वापस आ गया उसी जगह, मान लो ऐसे गया और ऐसे आ गया वापस, ऐसे गया और ऐसे ही आ गया उसी जगह। अच्छा अच्छा, गलत है आमना। एवरेज स्पीड लिखा है बच्चे, गलत है उसमें। अस्का का सही है, खैस्पल का भी गलत है, हमदा का सही है, मरियम गलत है, उस्मा का सही है, अब्दुल्ला गलत है, उजैर का सही है, हर्षित का भी गलत है, सादिया का सही है, नहीं सादिया का भी गलत है, तौहीद का भी गलत है, आयशा का भी गलत है, सामिया का भी गड़बड़ है। गलत है अब्दुल्ला। भाई देखिए, करेक्ट जो आंसर है वो है 19 का डी। ये रिवर फ्लो कर रही है। भाई मैं बार बार कहता रहता हूं, अगर आप भूल गए कॉन्सेप्ट तो फास्ट ट्रैक वाली एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, उस प्लेलिस्ट से रिवाइज कर लिया करो।
एक एक घंटे के अंदर बहुत ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाएंगी, छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं। ए से बी तक जा रहा है और फिर बी से ए तक आ रहा है। तो देखो, ये रिवर जा रही है विद अ वेलोसिटी यू, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसे वी कह रहे हैं। अब जब वो कहता है ना डाउन स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब है रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैन की वेलोसिटी होती है डाउनस्ट्रीम में इट्स यू प्लस वी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जब हम कहते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपस्ट्रीम में जो वेलोसिटी होगी ना दैट इज वी माइनस यू, मैन की वेलोसिटी माइनस रिवर की वेलोसिटी। टाइम आप लिख सकते हो, टोटल टाइम क्या होगा, डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम। डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विच इज v प्लस यू। अपस्ट्रीम में d बाय वी माइनस यू। तो अगर एलसीएम ले लूं मैं तो ये आएगा v प्लस यू, सो आया v माइनस यू प्लस वी प्लस यू, u से u कैंसिल हो गया, टाइम आ गया 2v डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, इट्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इट्स 2d बाय 2v बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो इट्स डी वी स्क्वायर, और यहां भी तो डी होगा एक, तो डी से डी चला गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय वी बच गया, वी डी, डी से डी चला गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय वी। Caspal पूछ रहा है v is the velocity with respect to river, right? So how can we add it to u which is velocity with respect to ground? Caspal तेरे इतनी समझदारी के बाद ऐसी चीजें पूछता है, velocity of man with respect to river is velocity of man minus velocity of river, right Caspal? So velocity of man is velocity of man with respect to river plus velocity of river, right? This is downstream. In the case of upstream, this Vm and Vr in opposite direction. So you can write that your Vmr is Vm plus Vr. So that your Vm is Vrm or Vmr minus Vr. क्यों होगा यार, क्यों होगा, मतलब रिवर जा रही है u वेलोसिटी से, मैन जा रहा है, क्यों डबल क्यों होगा? अरे रिवर इधर जा रही है, ये पहले ऐसे आता है, तो ये वेलोसिटी है v है विच इज मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्यों डबल आएगा बताओगे? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ही तो है। हम्म, अस्का क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ना दोनों वेक्टर्स, एक इधर और एक इधर। अच्छा आप कह रही हैं ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो डिपेंड करता है आप किसको पॉजिटिव ले रही हैं। यूजुअली जहां मैन जाता है, मैन की वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, आप अगर ना लें, आप ऑपोजिट भी ले लें तो फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में यू आ रहा है, यस यस यस।
तो फिर इसका देखिए, फिर ये डी भी तो एक जगह जाकर नेगेटिव हो जाएगा भाई। अगर आप रिवर फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रही हैं तो डी भी तो एक जगह जाकर नेगेटिव होगा आपका, एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा। ओके चलिए भाई, इसे भी छोड़ते हैं, ये भी हो गया। टाइम बचा है कुछ, एक न्यूमेरिकल का टाइम और बचा हुआ है। नहीं और तो कुछ खास है नहीं। नहीं यार और तो कुछ नहीं है। नहीं यार ये 1 आवर की होती है, 1 आवर 1 आवर। ठीक है मैं भेज देता हूँ, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, इसे शेयर कर लेता हूँ मैं। ठीक है ठीक। चलो इसे और करके बता दो मुझे, खत्म करते हैं। ओके यश। हाँ अब्दुल्ला सब आ सकता है, कोई टेंशन। यश का आंसर आया जो सही है, आमना का आंसर सही है। और ठीक है इसका सही आ रहा है। उजैर गड़बड़ है, चेक करो उजैर, छोटी सी गड़बड़ कहीं कर रहे हो। ठीक है गैसफुल। आसिया गड़बड़, तौहीद गड़बड़, मैत्री गलत, उजैर अब भी गड़बड़ है, अब भी गड़बड़ है, राशिद अब सही है। अब्दुल्ला सही है, उजमा गलत है, मैत्री अब भी गड़बड़ है। मैत्री प्रैक्टिस छूटती है ना तो ये होता है भाई। सही ऑप्शन है सी। तो जरा सुनो, मैं तो इजी इजी चीजें यार, तुम इसमें गड़बड़ करो। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, डी डिस्टेंस कवर करना है, वो टाइम निकाल लो जिस टाइम पर जाकर ये क्लैश कर जाएंगे। तो वो टाइम क्या होगा, डी बाय देयर रिलेटिव वेलोसिटीज विच इज v1 प्लस v2। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 22 किलोमीटर। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, एक की वेलोसिटी है 20, दूसरे की है 30। 2000। तो ये आ गया 2000/50। 40 सेकेंड्स में जाकर क्लैश कर जाएंगी। तो भाई बर्ड कितने सेकंड, कितने टाइम के लिए उड़ेगी, 40 सेकेंड्स के लिए तो उड़ेगी। 40 सेकेंड्स के लिए ही तो उड़ेगी बर्ड। तो बर्ड ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने वेलोसिटी ऑफ बर्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी है, बर्ड की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया, सॉरी डिस्टेंस, 40 सेकेंड्स में कितना आया, 400 मीटर। हाँ उसको कन्वर्ट कर दिया। चलो ये तो आसान सा था, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। थर्सडे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D करेंगे।
तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D रिवाइज कीजिए थर्सडे तक, और जिसके पास नहीं है फास्ट ट्रैक वाला लेक्चर देख लो। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D एक लेक्चर की चीज है, मतलब एक आध घंटे के अंदर रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा। हाँ अब्दुल्ला, कल की क्लास का जे एडवांस होगा। अच्छा हाँ, कैस्पल में करवाता हूँ यार, करवाता हूँ। यस 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 यस, करवाता हूँ।